पापा, हाँ मैं निकल रहा हूँ कॉलेज के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, चलो बाय। मनीषा, आज दीदी के यहाँ जाना है तुम्हें? हाँ? देखो आज तुम पूरा दिन अपनी दीदी के साथ रहो। मैं जब काम से लौटूंगा तो तुम्हें वापस घर ले आऊंगा। ठीक है। देखा मैं कितना ख्याल रखता हूँ तुम्हारा। अरे अब तो मुस्कुरा दो। मैं जल्दी से सब्जी काट देती हूँ, मम्मी जी को सिर्फ सब्जी चढ़ाना रहेगा। हाँ ठीक है। मनीषा बेटा, तू खुश है ना? मैंने हरीश से कहा है इतवार को वो तुझे पिक्चर दिखाने ले जाए। नई नई शादी हुई है, घूमना फिरना तो चाहिए ना। फिल्म का टिकट आज ही बुक कर लो। कौन सी फिल्म देखोगी? कोई भी चलेगी। अरे कोई भी कैसे चलेगी? इतनी सारी फिल्में लगी है, कोई तो देखने का मन होगा तुम्हारा। कोई भी देख लूंगी। बस 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 चलो आओ। हरीश, हाय। मनीषा, एक काम करो, तुम जाओ, मैं 10-15 मिनट में आता हूँ, ठीक है? और उसके बाद वहां से काम पे चला जाऊंगा। तुम्हें पता है ना कंचन दीदी का घर? आगे से राइट लोगी, उसके बाद लेफ्ट लेना। लेफ्ट लेते ही पहला मकान। ठीक है। पहुंच जाओगे ना? दीदी, मनीषा, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, तू कैसी है? अच्छी हो? चल अंदर चल। ये लो जीजू, आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय। क्या बात है मनीषा, तू जब जब आती है ना तभी मुझे अदरक वाली चाय मिलती है। मैं तेरी दीदी तो। हाँ हाँ, मैं सब सुन रही हूँ। आप मेरी बहन से मेरी ही चुगली कर रहे हैं। देखो किचन में मगर कान यही लगे हुए हैं। और तेरा हीरो का है हरीश, वो भी आने वाला था ना साथ में? आए ना, वो रास्ते में उनका कोई दोस्त मिल गया था तो बोले कि 10-15 मिनट बाद उससे मिलकर आएंगे। बैठो ना। हनीमून का क्या प्लान है? कहीं लेके जा रहा है कि नहीं तुझे हरीश? हाँ, शिमला जाने की बोल तो रहे थे। अब अगले महीने छुट्टी मिलेगी तो जाएंगे। मनीषा, तू खुश है ना? मनीषा, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? तेरे सास ससुर, तेरा देवर, सबसे बनती है ना तेरी? अरे ऐसे सर क्या हिला रही, कुछ बोल। हाँ दीदी, सब ठीक है। और अभी तो शादी हुई है, सबको समझने में, घुलने मिलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ये बात भी है। मम्मी पापा की याद आती है? थोड़ी थोड़ी याद तो आएगी, लेकिन अब हरीश का घर ही तेरा घर है। अपने घर को अच्छे से संभाल, सबका ख्याल रख। और पता है, बहुत नसीब वाली है तू। हरीश इतना अच्छा लड़का मिला है तुझे। फिर सर हिला रही है, कुछ बोल। हाँ दीदी, मुझे पता है मेरा ही घर है, मुझे ही संभालना है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब मुझसे यही बात करेंगे। अभी जब घर गई थी 24 घंटा मम्मी पापा मुझे यही समझाते थे कि तेरा घर है, तुझे ही संभालना है। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. मनीषा, हरीश का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। क्या कहा था उसने, कितने बजे आएगा तुम्हें लेने? बोले थे शाम में काम से वापस जाते वक्त ले लेंगे, पर 7 बजे तक तो आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी तो 7:30 बज गए हैं, अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है। अमित, हरीश अभी तक आया नहीं मनीषा को ले जाने। क्यों? फोन करो उसे, पूछो कहाँ पर है। किया था, फोन अभी भी बंद आ रहा है। फोन बंद है? ये क्या हो गया हरीश को? शुरू में बोला था आऊंगा और आया ही नहीं। दोपहर में भी मैंने फोन किया था, उससे में भी फोन बंद था। कोई काम में अटक गया होगा। चल मनीषा, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। बाय दीदी। बाय।
ख्याल रखना। हाँ ध्यान से जाना। हाँ। थैंक यू जीजू। बाय। बाय। पर मनीषा हरीश रह कहाँ गया? वो तो तुझे कंचन के यहाँ से लेकर आने वाला था ना। पर वो आया ही नहीं तो जीजा जी मुझे छोड़ कर गए। हरीश भैया का फोन भी बंद आ रहा है, लग नहीं रहा। उनका फ़ोन तो बहुत देर से नहीं लग रहा है। दीदी भी उन्हें लगा रही थी फ़ोन। सुबह कहकर गए थे कि 10-15 मिनट में दीदी के घर आ जाएंगे, फिर वहीं से काम पर जाएंगे, पर आए ही नहीं। सुमित बेटा, तू एक काम कर, तू हरीश के सेठ को फोन कर। हो सकता है काम ज्यादा होने की वजह से दुकान पर ही हो। पर भैया अगर दुकान पे रुकेंगे भी तो भी अपना फोन क्यों बंद रखेंगे? अरे तू पहले फोन तो कर, फिर बाद में पूछेंगे कि उसने फोन क्यों बंद कर रखा है। हेलो, हाँ सुमित बेटा। नहीं, हरीश तो आज सुबह से काम पर ही नहीं आया। 10:30 बजे मैंने दुकान खोली थी, तब से मैं भी उसे कॉल लगा रहा हूँ। लेकिन गौतम अंकल हरीश भैया तो सुबह काम के लिए ही निकले थे। निकला होगा, पर वो आज पूरे दिन काम पर नहीं आया। पापा, गौतम अंकल कह रहे कि हरीश भैया आज दुकान पे गए नहीं। बेटा मनीषा, हरीश किस दोस्त के साथ गया था सुबह? पता नहीं पापा जी, उनके किसी दोस्त ने आवाज़ दी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दीदी के घर चले जाऊँ, वो थोड़ी देर में आएंगे, पर आए ही नहीं। पर दोस्त कौन था? पता नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं देखा। योगेश भैया या अरशद भाई? मैंने देखा नहीं देवर जी। मैं लखनऊ में हूँ, मेरी तो हरीश से आज बात तक नहीं हुई। मैं तो कल ही लखनऊ आया था, कुछ काम से आया हूँ और तो वापस आ रहा हूँ। सुमित, क्या बात है, तो बहुत परेशान लग रहा है। योगेश भैया, हरीश भैया का फोन बंद आ रहा है। सुबह उनको कोई दोस्त मिला था जब वो मनीषा भाभी को उनकी दीदी के घर छोड़ने गए थे। मुझे लगा कि आप या अरशद भाई होंगे। नहीं सुमित, मैं तो आज मिला ही नहीं हरीश से। नहीं, मैं अगर हरीश को मिलता तो दूर से आवाज देकर भाभी से बिना मिले थोड़ी ना चले जाता। अरे कोई दोस्त था भी तो तुमने देखा तक नहीं वो कौन था? नहीं, वो बोलकर गए थे तुम दीदी के यहाँ जाओ, मैं आता हूँ। मैंने उस तरफ देखा ही नहीं। भैया अरशद भाई और योगेश भैया से भी नहीं मिले। अरे यही तो दो दोस्त हैं उसके, अगर उनसे नहीं मिला तो फिर गया कहाँ हरीश? आपने अपने रिश्तेदारों से पता किया? शायद वहाँ गया हो। हाँ, सबसे बात कर ली। हरीश किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गया है, लेकिन वो कहीं जाएगा भी तो अपना फोन बंद क्यों रखेगा? वो कल सुबह अपनी पत्नी मनीषा को उसकी बहन कंचन ठाकुर के यहाँ छोड़कर काम पर जाने वाला था। कंचन यही मंटू चौक के पास रहती है, पर ना तो वो काम पर गया और ना ही बहू को लेने उसके बहन के घर पहुंचा। आप हरीश का फोटोग्राफ और फोन नंबर और बाकी डिटेल्स दे दीजिए, हम पता करते हैं। और आप भी पता कीजिए कि कहीं गया हो और उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। साहब, वो कल सुबह से गायब है, फोन कहीं भी चार्ज कर सकता था। जी सर। और भैया ऐसे इंसान भी नहीं कि उन्हें कोई दोस्त मिल जाए तो वो अपना काम छोड़ के उनके साथ चले जाए। भैया के दो ही खास दोस्त हैं, योगेश भैया और अरशद भाई, लेकिन इन दोनों में से वो कल किसी के साथ भी नहीं थे। हरीश ऐसे कैसे जा सकता है किसी दोस्त के साथ? ये अभी तक लौटा ही नहीं। मनीषा को कुछ नहीं पता कि कौन था वो दोस्त? नहीं पापा, मनीषा ने देखा ही नहीं कि किस दोस्त ने आवाज़ दी। वो सीधे मेरे घर आ गई थी। उसके बाद पूरे दिन पापा मैंने अपने फ़ोन से हरीश को फ़ोन किया, उसका फ़ोन बंद आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना कंचन? पता नहीं पापा, ऊपर से मनीषा के ससुराल वाले बार बार उसी से सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ मैं और अमित भी परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे गायब हो गया, कहाँ चला गया हरीश? मनीषा और हरीश के बीच वहाँ सब ठीक तो था ना? उनके बीच कुछ ऐसा होता तो हरीश कुछ तो बताता ना। ऐसे गायब हो जाएगा क्या? और अभी 6 दिन पहले ही तो मैं मनीषा को भोपाल छोड़ के आया हूँ। उसने तुझे कुछ बताया था क्या? हरीश और उसके बीच कोई अनबन, कोई झगड़ा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, बल्कि वो तो ये कह रही थी कि अगले महीने वो हनीमून के लिए शिमला जा रहे हैं। सब कुछ ठीक था तो ऐसे अचानक हरीश कहाँ गायब हो गया? हम उस दिन सुबह दीदी के घर जाने के लिए निकले। उन्होंने रिक्शा पकड़ा और हम दोनों रिक्शा में बैठ गए। फिर उन्होंने दीदी के घर के पास रिक्शा रुकवाया। मनीषा, तुम्हें उस रिक्शा का नंबर याद है? नहीं। मम्मी का ऑर्डर है कि तुम्हें फिल्म दिखाने के लिए ले जाना है। तुम्हारी दीदी के घर से कितनी दूरी पे रोका था रिक्शा? बस चलो आओ। दूरी तो पता नहीं, लेकिन वहाँ से सीधा जाकर मैंने राइट लिया था।
और फिर लेफ्ट लेते ही पहला मकान दीदी का। और तुमने वाकई नहीं देखा कि तुम्हारे पति को किसने आवाज दी? हरीश, हाय। नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? मुझे लगा नहीं था कि हरीश जी जिससे मिलने जा रहे हैं उससे मिलकर वापस ही नहीं लौटेंगे। देखिए, अभी तक हमारे पास हरीश की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन कल तक हमारे पास उसके फोन की लोकेशन आ जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि उसका फोन कहाँ पे स्विच ऑफ हुआ है। इस मनीषा ने ही मेरे बेटे के साथ कुछ किया है। क्या कर सकती है वो, और क्यों करेगी? आपने अभी भी बताया कि इन दोनों की शादी को सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है, तो क्या मनीषा खुश नहीं है ये शादी से, या हरीश खुश नहीं है? मैडम, ये कैसा सवाल है, शादी से खुश थे या नहीं? अभी शादी को 1.5 महीना ही तो हुआ है। मैडम, मनीषा और हरीश दोनों को एक दूसरे से मिलवाया गया था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, सबकी खुशी और मर्जी से शादी हुई थी दोनों की। ओम अनुभद्रः कृतवोयन्तो विस्तोब्दासो अभृतासु वेदा देवानो यथो सदमिति व्रते असन्न प्रभुवो। मैडम, मैं हरीश को पहले से ही जानता हूँ, दोस्त है वो मेरा। जब कंचन के पापा ने कहा कि वो मनीषा के लिए लड़का ढूंढ रहे, तब मैंने उन्हें हरीश के बारे में बताया था, और मनीषा का रिश्ता लेकर हरीश के घर भी मैं ही गया था। मैडम, सब कुछ दोनों की मर्जी से हुआ था। तो फिर क्यों अचानक हरीश किसी दोस्त को मिलता है और एक दिन ऐसे गायब हो जाता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा मैडम। और ये बात तो गलत है ना मैडम, मनीषा के ससुराल वाले उस पर ही सारा इल्जाम डाल रहे हैं, जबकि उस दिन हरीश ने खुद उससे पूछा था कि अपनी दीदी के घर जाना है। मैं उस दिन सुबह बिस्तर ठीक कर रही थी, तब उन्होंने मुझसे कहा अगर तुम्हें अपनी दीदी के घर जाना है तो चली जाओ। मैंने कहा ठीक है। उसने ऐसा क्यों कहा? वो अचानक तुम्हें तुम्हारी बहन के घर क्यों भेजना चाहता था? पता नहीं मैम, मैंने पूछा नहीं। आपका बेटा हरीश खुद मनीषा से कहता है कि आज तुम अपनी बहन के घर चली जाओ, मैं काम पे जाते वक्त तुम्हें वहां छोड़ दूंगा और लौटते वक्त तुम्हें वहां से ले आऊंगा। तो आप ये कैसे कह सकती है कि मनीषा ने हरीश के साथ कुछ किया है? क्या मनीषा और हरीश के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी? साहब, 1 मार्च को जबलपुर में मनीषा और हरीश की शादी हुई और 3 मार्च को वो यहाँ हमारे घर भोपाल आई। जब से मनीषा शादी करके आई है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, अपने में ही गुमसुम रहती है। घर का सब काम करती है, खूब हाथ बटाती है वो, और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने मन में कुछ दबा के रखा है, बिना किसी भाव के बस निभाए जा रही है। यहाँ तक कि घर के हर एक सदस्य ने उसे अलग अलग पूछा कि वो ये शादी से खुश है या नहीं। मनीषा बेटा, तू इस शादी से खुश है ना? बहू, तुम खुश तो हो ना? हमें लगा बस 23 साल की है अभी, मैके की याद आ रही होगी, इसलिए खुद हमने सामने से हरीश से कहा कि कुछ दिनों के लिए उसे अपने माँ बाबूजी के यहाँ छोड़ आए। 25 मार्च को हरीश उसे जबलपुर छोड़ने गया और उसके बाद 6 अप्रैल को उसका भाई विनोद यहाँ उसे भोपाल छोड़ने आया। अरे बेटा, नमस्ते। आवा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। नमस्ते आंटी। अरे विनोद बेटा, ऐसे कैसे बिना खाना खाए चले जाओगे? नहीं अंकल, वो मैं घर जाके। नहीं, कुछ नहीं, चलो बैठो। बिना खाए तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो हाथ मुंह धो लो और थोड़ा आराम कर लो, तब तक खाना तैयार हो जाए। तो इन सब चीजों की वजह से आपको लगता है कि मनीषा खुश नहीं थी? अब कैसे बताएं आपको, जब भी देखो गुमसुम रहती है, अपने से कभी कुछ नहीं बोलती। सर, मम्मी बताने में हिचकिचा रही है। मैं आपको बताता हूँ इन्हें मनीषा भाभी पर शक क्यों है। हाँ बोलो सुमित। सर, 15 तारीख की रात को भैया जब घर नहीं लौटे तभी हम सब बहुत परेशान थे, लेकिन भाभी को कुछ असर ही नहीं था, एकदम आराम से थी वो। मैंने सब जगह पता कर लिया, हरीश भैया कहीं पर भी नहीं है। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। कैसी पत्नी है ये? हाँ, पति घर से गायब है और ये चुप चुप के खाना खा रही थी, अब आराम से सो रही है। इसे कुछ नहीं पड़ी है हरीश की। सर, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह से पति घर से गायब हो और भाभी आराम से सो रही हो। उसके पहले उसने चुपके से ठूस ठूस के खाया। हमने जब मनीषा से उसका फोन नंबर मांगा तो उसने कहा उसके पास फोन ही नहीं है। क्या सच है? हाँ, उसके पास फोन नहीं है। तो शादी के पहले से ही उसके पास फोन नहीं था या शादी के बाद? शादी के पहले से ही नहीं था। लेकिन हरीश भैया बोल रहे थे कि शादी के बाद वो भाभी को एक फोन दिला देंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग घर जाइए।
हरीश के बारे में कोई भी खबर मिलती है तो हम आपको बताते हैं। भैया को गायब हुआ आज 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कुछ हम जानते हैं सुमित, हमने सभी पुलिस स्टेशन में हरीश की डिटेल्स भेज दी। जीजा जी मैं क्या करती, मुझे भूख लगी थी और वो लोग तो खाना ही नहीं खा रहे थे, तो मैंने चुपके से खा लिया और जैसे ही बेड पर आकर बैठी मेरी नींद लग गई। मुझे लगा था हरीश जी देर से ही सही पर घर आ जाएंगे। और आप लोगों ने सारा इल्जाम मनीषा पे लगा दिया कि उसने ही कुछ किया है। कुछ बोलने से पहले ये तो सोच लेते कि आपका खुद का बेटा उसे मेरे यहाँ छोड़ने आया था और उसके बाद पूरा दिन वो मेरे साथ थी। जब हरीश उसे शाम को लेने नहीं आया कितना परेशान हो गई थी खुद वो। देखिए अंकल आंटी, मनीषा अभी बस 23 साल की है, इतनी बड़ी नहीं है वो। पहली बार घर से बाहर निकली है, बचपना है अभी उसमें। भूख लग गई तो खा लिया, आंख लग गई तो सो गए, मगर ये इतनी बड़ी बात नहीं है ना कि। ऐसा भी क्या बचपन अमित बेटा, चलो तुम ही बता दो, किसी दिन तुम टाइम पे घर पे ना पहुंचो, तुम्हारा कोई अता पता ना हो, तो क्या कंचन के गले से निवाला उतरेगा? क्या वो ऐसे पैर पसार के सोएगी? अगर खा लिया सो गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसी ने कुछ किया हरीश के साथ। दीदी बात सिर्फ इतनी नहीं है, दोनों घर से साथ निकलते हैं, रिक्शा लेते हैं, साथ में उतरते और फिर भैया को कोई आवाज लगाता है और भाभी देखती तक नहीं है। देखो मनीषा पे इल्जाम नहीं लगा रहा है, तुम खुद ही सोचो। और अमित तुम तो हरीश के दोस्त हो ना, तुम ही बताओ वो बताए बिना कैसे जा सकता है? अंकल मैं समझ सकता हूँ, मगर आप ही नहीं, हम सब परेशान हैं। और अंकल, हरीश अगर आपका बेटा है ना तो मनीषा का पति है। आपको चिंता हो रही है तो हमें भी चिंता हो रही है। मम्मी पापा इतने परेशान हैं, जबलपुर से यहाँ आने के लिए निकल गए हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे में बेवजह के इल्जाम मत लगाइए मनीषा पर। बिरजू। हाँ उस्मान भाई। अरे उस्मान भाई, दिन भर में 10-10 सवारी आती है यहाँ, अब सबकी शक्ल कैसे याद रहेगी? हाँ पता है बिरजू, शायद किसी को तो याद होगा। हाँ ये फोटो रख और मैं इन लोग को फोटो भेज दूंगा। पता करने की कोशिश कर कि ऑटो रिक्शा कहाँ का है। 15 अप्रैल सुबह 8 बजे की बात, सुहान नगर से मंटो चौक की सवारी थी। ये हरीश राठौर है और इसकी बीवी मनीषा। हरीश राठौर ऑटो से उतरा, उसके बाद गायब हो गया। ये सब ऑटो वाले और यूनियन वाले से पता करके बताओ कि किसी ने उसे देखा है या किसी को याद है तो मुझे बताओ। सर फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक हरीश की लास्ट लोकेशन मूर्तिगंज। मूर्तिगंज? ये मूर्तिगंज तो मंटू चौक से करीब 1 घंटे की दूरी पर है। ये सुहान नगर और ये मंटू चौक और ये है मूर्तिगंज, जो सुहान नगर और मंटू चौक से काफी दूरी पर है। सुहान नगर से मंटू चौक रिक्शा से पहुंचने में करीब 10 मिनट लगते। सर अगर हरीश रिक्शा या गाड़ी से भी मूर्तिगंज गया हो तो उसे कम से कम 1 घंटा लगा होगा वहाँ पहुँचने में, क्योंकि सुबह 8 बजे के दौरान उस रूट पे अच्छी खासी ट्रैफिक हो जाती है। सवाल यह है कि हरीश उस दोस्त के साथ मूर्तिगंज क्यों गया, जबकि उसने मनीषा से ये कहा था कि वो 10 से 15 मिनट में वापस लौटे। सर हमने आसपास जितने भी रिक्शा वाले हैं, जितना भी रिक्शा स्टैंड है, उन सबसे पता लगाया, यहाँ तक कि उनकी यूनियन वालों से भी बात किया, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं है कि किसी ने उस दिन हरीश या मनीषा को वहाँ देखा। भाई हम मूर्तिगंज क्यों जाएंगे? वहाँ उसका कोई काम पड़ता हो? नहीं पापा, वहाँ पे उनका कोई दोस्त भी नहीं जिनसे वो मिले होंगे। फोन रिकॉर्ड के मुताबिक हरीश का फोन मंटू चौक से मूर्तिगंज की तरफ गया और मूर्तिगंज में जाकर के स्विच ऑफ हो गया। क्या हरीश की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा? नहीं सर, हरीश भैया ऐसे इंसान है ही नहीं क्यों किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करे। मैडम हरीश मेरे यहाँ पिछले 4 साल से काम करता है। उसके और उसके परिवार वालों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। गौतम जी आप तो उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, तब तो आपको ये भी पता होगा कि हरीश इस शादी से खुश है या नहीं। खुश? बहुत खुश है मैडम। शादी तय होने के बाद से ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। 1 महीने बाद हनीमून के लिए शिमला जाने वाला है। रोज मुझे अपनी छुट्टी याद दिलाता है। निशा को अपने साथ जबलपुर ले जा रहे हैं हम लोग। सही नहीं किया आपने हमारी बेटी के साथ। वीना जी हमारी हालत तो समझिए, 4 दिन से हमारा बेटा घर नहीं लौटा है। वो नहीं लौटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी बेटी को दोषी ठहराएंगे। कैसे कैसे सवाल पूछ रही है पुलिस कि जबलपुर में उसका कोई चक्कर है क्या? और उसी से नहीं, जबलपुर के पुलिस के खबरी हमारे पास पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार सबसे उलूल जुलूल सवाल कर रहे हैं। देखिए ओम जी, फिलहाल तो हमें अपने बेटे की चिंता है, वो कभी ऐसे बताए बिना गए। राम जी, हरीश हमारा भी दामाद है, हमें भी उसकी चिंता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप पे इल्जाम लगाने लगे कि हरीश मनीषा के साथ खुश नहीं था और वो भागने का नाटक रच रहा है और आप लोग उसका साथ दे रहे हैं। पुलिस कंचन से पूछ रही, हमसे सवाल कर रही है कि मनीषा को फोन क्यों नहीं दिया, उसका किसी के साथ चक्कर है क्या, उसकी वजह से उसका फोन छीना क्या?
क्या मतलब है इन सवालों का? आप ही बोलिए। मनीषा इस शादी से दुखी लग रही थी क्या? मनीषा शादी के लिए राजी नहीं होती तो क्या मैं ये शादी करवाता? बलराम जी, मालती जी, मनीषा बच्ची है। ऐसी बातें पुलिस से कहने से पहले जरा सा सोच तो लेते। मनीषा के माता पिता उसे वापस अपने साथ अपने घर जबलपुर लेकर आ गए। हरीश के पिता बलराम राठौड़ और उसका छोटा भाई सुमित लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे इस उम्मीद में कि हरीश की कोई खबर मिले। उधर जबलपुर में मनीषा के माता पिता भी उससे पूछते रहे कि 15 अप्रैल को उसका पति हरीश किस दोस्त के साथ गया था, पर मनीषा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। याद करके देख। मनीषा का परिवार जानना चाहता था कि क्या मनीषा और हरीश के बीच कोई झगड़ा या अनबन थी, जिसकी वजह से हरीश इस तरह से अचानक एक दिन चला गया था। पुलिस हरीश के दोस्त योगेश वर्मा और अरशद खान से भी बार बार पूछताछ कर रही थी, पर हर बार उनका भी यही कहना था कि उन्हें नहीं पता कि हरीश कहां चला गया है। पुलिस ने हरीश की फोटोज और पोस्टर्स से भोपाल की अखबारों और दीवारों को भर दिया था, इस आशा में कि कहीं से हरीश की कोई खबर मिले। सुमित, हमने हरीश का फोन सर्वेलेंस पे डाल दिया। जैसे ही उसका फोन स्विच ऑन होता है हमें पता चल जाएगा कि उसकी करंट लोकेशन क्या है। सर, जबलपुर से कुछ पता चला कि भाभी का वहाँ पे? नहीं सुमित, ऐसा तो कुछ सामने नहीं है। हमने मनीषा की बहन कंचन और उसके पति अमित से कई बार पूछताछ की कि कहीं उनका तो कोई हाथ नहीं है हरीश के गायब होने में, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान या मकसद सामने नहीं आया जिससे यह पता चल सके कि हरीश को मिलने कौन आया था जिसके बाद वो गायब हो गए। आंटी, मैंने अपने दोस्त से पता करवाया है, वहाँ जबलपुर में मनीषा के दूसरी शादी की कोई बात नहीं चल रही है। और वैसे भी वो भी दूसरी शादी कर भी नहीं सकती है, क्योंकि हरीश अभी तक सिर्फ लापता है और कुछ पता भी तो नहीं चला है कि वो अब। कंचन दीदी बोल रही थी हरीश जीजा जी के घर वाले उन्हें अभी तक ढूंढ रहे हैं। ढूंढेंगे ही ना बेटा, उनके घर का बड़ा बेटा गायब हुआ है, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। मनीषा, हम तेरी सारी बात मानते हैं, सही है, पर बेटा हरीश को कोई परेशानी थी क्या? नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं। हरीश से तेरी ठीक से बात तो होती थी ना? कोई मनमुटाव तो नहीं था? नहीं मम्मी, सब कुछ ठीक था। अमित, आप हरीश को 2-3 साल से जानते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका किसी और लड़की के साथ या औरत के साथ? अमित, वो ऐसे कैसे जा सकता है? पता नहीं कंचन, हरीश को गायब हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है, ना कोई एक्सीडेंट ना कुछ और। ऐसे कैसे कोई दोस्त उसे बुलाता है और फिर आज तक वो गायब है? कैसे हो सकता है? अब तो पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। मैं तो अब भी यही कहूंगी कि उस मनीषा ने मेरे हरीश के साथ कुछ गलत किया है। बलराम जी, मैंने आपके कहने पर सुहान नगर पुलिस थाने से केस फाइल मंगवाकर अच्छी तरह पढ़ी। लोकल पुलिस ने कहीं कोई कुताही नहीं बरती, जो कर सकते थे सब किया है। हरीश का फोन अभी भी सर्विलेंस है। डीसीपी साहब, आप ही बताएं, ऐसा कैसे कोई बीच सड़क पर किसी दोस्त के बुलाने पे जाता है और गायब हो जाता है? आज 1.5 महीने हो गए मेरे बेटे को गायब हुए, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। सर, अक्सर सुना है कि अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया या अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ऐसे भीड़ में अचानक कोई गायब नहीं होता। मेरे भाई इंसान है, कोई पानी नहीं जो भाप बन के उड़ गया और किसी का ध्यान तक नहीं गया हो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, बहुत ही शरीफ बच्चा है मेरा। मैं अपनी खास टीम लगाता हूँ हरीश मिसिंग केस में। सर, हरीश की फैमिली ने सीधा हरीश की पत्नी मनीषा पर शक जताया है, और शक जताने का मेन कारण ये है कि जिस दिन हरीश गायब हुआ था उस दिन मनीषा ने आराम से खाना खाया और बेफिक्र होकर सो गई। लेडी किलर, पहले मर्डर किया, फिर आराम से खाना खाया और सो गई। सर, लोकल पुलिस को लड़की के अतीत में कुछ नहीं मिला। बाकी केस में उन्होंने छानबीन की है, पर रेलवे स्टेशन और एक्सीडेंट पर कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला कि हरीश कहाँ हो सकता है, वो कहाँ जा सकता है। हरीश के उस दोस्त का भी पता नहीं चला होगा जिसने उसे पीछे से आवाज देकर बुलाया था। हरीश! हाय! नहीं, हरीश के 2 ही खास दोस्त हैं। एक है योगेश वर्मा, जो उस दिन लखनऊ में था, और दूसरा अरशद खान, जो उस दिन अपने गैरेज पे था। लोकल पुलिस ने उन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। हरीश को गायब हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्या लगता है तुम्हें, मर्डर हुआ होगा उसका? सर, हरीश के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये लगा हो कि वो पहले से परेशान हो, मेंटली डिस्टर्ब हो या शादी से खुश ना हो इसलिए सब कुछ छोड़कर भाग गया।
हरीश की इमेज बहुत ही सीधे साधे आज्ञाकारी बेटे की है। उसकी लाइफ में कोई लड़की? लोकल पुलिस को उसके फोन रिकॉर्ड्स और छानबीन में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सर, जैन सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। वो लेट नहीं कपिल, तुमने बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मारी है। लेकिन इस केस में कोई था जिसने 15 अप्रैल को अचानक एंट्री मारी थी और जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पूजा, हरीश की फैमिली से कहो कि शादी के एल्बम लेकर आए। सर, ये ओम और बीना मनीषा के माता पिता, और ये मनीषा की बड़ी बहन कंचन और उसका पति अमित। और सर ये विनोद है, मनीषा भाभी का छोटा भाई। और ये दोनों हरीश के दोस्त अरशद खान और योगेश वर्मा। ये लड़का कौन है जो मनीषा के परिवार के साथ भी नजर आ रहा है और इस फोटो में अलग से हरीश और मनीषा के साथ है इस औरत के साथ? पता नहीं सर, मनीषा भाभी का कजिन होगा शायद, लड़की वालों की तरफ से था, लेकिन इसका नाम नहीं पता हमें। शादी में तो हरीश और मनीषा काफी खुश लग रहे हैं। लग नहीं रहे, खुश थे साहब। ये मनीषा का जीजा अमित, मनीषा का रिश्ता लेकर यही आया था ना आपके पास? जी। हरीश ने मनीषा को देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। जी, हरीश भैया को मनीषा भाभी बहुत पसंद आई थी। और मनीषा को भी हरीश काफी पसंद आया था? पता नहीं, पर वो लोग तो यही कह रहे थे। शादी तय होने के बाद मनीषा और हरीश की फोन पे बात होती थी? जी। हरीश मनीषा से बात करने के लिए मनीषा के पिता ओम प्रकाश के नंबर पे फोन किया करता था। हाँ सर। बलराम जी, सुमित, शादी के बाद 1.5 महीने में क्या कभी मनीषा अकेले मार्केट गई थी या फिर काफी देर के लिए घर से बाहर अकेले रही हो? नहीं, अकेली तो वो कभी बाहर नहीं गई। शादी के बाद 3 हफ्ते वो यहीं रही, उसके बाद मैके चली गई। 1 हफ्ते बाद लौटी। लौटने के 1 हफ्ते बाद तो ये हो ही गया था। उसके बाद उसके माँ बाप उसे लेकर चले गए। मनीषा ने कभी किसी से बात करने के लिए आपसे फोन मांगा था? नहीं सर, मुझसे तो कभी फोन नहीं मांगा। मुझसे भी नहीं। हरीश के फोन रिकॉर्ड से भी ऐसा कुछ नहीं मिला है कि मनीषा ने किसी से बात की। आप लोगों ने पक्का कभी नहीं देखा कि मनीषा के पास कोई फोन था? साहब, हमें पता है उसके पास कोई फोन नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी मनीषा से बात करने के लिए मेरे फोन पे फोन किया करते थे। सर, मनीषा भाभी के पापा ही नहीं, उनकी बड़ी बहन और जीजाजी भी हमारे फोन पे कॉल करते थे। हरीश के गायब होने के पीछे मनीषा का ही हाथ है। कुछ तो है जो वो छुपा रही है। अजीब बात है कि एक 23 साल की लड़की के पास फोन नहीं, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं लगता कि मनीषा के माँ बाप से बात करने का कोई फायदा है। वो अब भी वही कहेंगे जो पहले कहा था। शायद मनीषा के अतीत के बारे में उसके माँ बाप को कुछ मालूम ही ना हो, और मालूम होगा भी तो इतना सब कुछ होने के बाद शायद वो अनजान बन रहे हो। अब हम कोई खबर ही नहीं लगाएंगे, कोई सीधी कार्रवाई नहीं करेंगे। पहले ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसके बाद पूछताछ होगी। तुम दोनों अभी जबलपुर निकल जाओ और अपने तरीके से काम शुरू करो। क्राइम ब्रांच की टीम ने हरीश मिसिंग केस को हल करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। क्राइम ब्रांच की टीम जबलपुर पहुंची, पर उन्होंने किसी से कोई सवाल जवाब नहीं किया। क्राइम ब्रांच की टीम ने मनीषा के पिता के घर के आसपास ही एक घर किराए पर लिया। शांति से, चुपचाप, बिना किसी संदेह को जाहिर होने दिए, क्राइम ब्रांच की टीम ने मनीषा और उसके पूरे परिवार पर नजर बनाए रखी। मनीषा की हर गतिविधि पर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की नजर बनी हुई थी। $4448765, ये नंबर रुपेश तिवारी का है।
मुझे इस नंबर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए त्रिपाठी, खासकर 1 मार्च से लेकर अब तक के सारे कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन, सभी डिटेल, अर्जेंट बेसिस। रुपेश तिवारी? यस सर, ये वही है जो शादी की फोटो में मनीषा की फैमिली और हरीश और मनीषा की फोटो में एक औरत के साथ दिख रहा है, जिसके बारे में आपने बलराम जी से पूछा था कि ये कौन है? हाँ, ये हरीश, मनीषा और रुपेश के अलावा एक औरत भी है, 50-55 साल की। सर, वो औरत रुपेश तिवारी की माँ है ललिता देवी, विधवा है। काफी साल पहले उनके पति का देहांत हो चुका है। रुपेश तिवारी और उसकी माँ काफी सालों से जबलपुर में मनीषा के पड़ोसी हैं। सर, रुपेश तिवारी जबलपुर में एक छोटी सी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी चलाता है। आइए सर, मुझे एक गाड़ी चाहिए। मिलेगी सर। कब और कहाँ के लिए चाहिए? इंदौर के लिए। इंदौर। अरविंद, रजिस्टर दे दो। हाँ। सर, रुपेश तिवारी का एक असिस्टेंट है अरविंद, जो एक तरह से उसका पार्टनर भी है। पूजा, कुछ ऐसा मिला जिससे ये पता चल सके कि मनीषा और रुपेश का आपस में अफेयर है, वो भी उसकी शादी से पहले? सर, कुछ नहीं, काफी कुछ मिला है। सर, मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि पहले पुलिस टीम की नजर में आने में ये सब बच कैसे गया। पूजा, इतनी साफ दिखने वाली बात नजरअंदाज कैसे हो सकती है? शायद इसलिए क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं और एक दूसरे के घर आना जाना आम बात है। मनीषा बड़े आराम से कभी भी रुपेश के यहाँ जाती है, कभी प्रसाद लेकर तो कभी खाना लेकर, और ये हर दूसरे दिन की बात है। सर, रुपेश मनीषा के भाई विनोद का भी बहुत अच्छा दोस्त है, शायद इस वजह से भी किसी को उन पर शक नहीं हो। एक दूसरे के घर आना जाना मिलना आम बात है, सिवाय इसके कि ये दोनों सुबह पार्क में लवर्स की तरह भी मिलते हैं। सर, इन दोनों के हाव भाव को देखकर साफ पता चल रहा है। हम मनीषा के अतीत में कुछ ढूंढ रहे हैं, इसलिए कहीं हम जबरदस्ती तो इनका अफेयर नहीं बना रहे। हो सकता है कि ये सचमुच में सिर्फ पड़ोसी हो। नहीं सर, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और इन दोनों के अफेयर के पीछे ही हरीश के गायब होने का राज छुपा है। इतना ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हरीश का मर्डर हो चुका है। सर, हमने बिल्कुल सही जगह पे निशाना लगाया, ये पक्का पहले टीम से छूट गया था। रुपेश तिवारी के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ मिला है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ इसी में है। क्या मतलब? सर, ये तो सच है कि मनीषा के पास कोई फ़ोन नहीं है, पर 15 तारीख को रुपेश के मोबाइल की लोकेशन भोपाल की नहीं बल्कि जबलपुर की। सब कुछ उनके फेवर में है, तो मिला क्या? यही कि 14 से 16 अप्रैल के बीच रुपेश का फ़ोन जबलपुर में ही था, और इन 2 दिनों में ना ही उसके फ़ोन से कोई कॉल किया गया और ना ही कोई कॉल उठाया गया। इसका मतलब पक्का रुपेश का फ़ोन जबलपुर में था उस टाइम, लेकिन वो खुद भोपाल में था। क्या हमने हरीश राठौड़ मिसिंग केस क्रैक कर लिया? इतने दिनों से पड़ोसी होने का नाटक करके हमारे परिवार की जासूसी कर रहे थे। हरीश के घर वालों ने आपको पैसे खिलाए ना, जो हमारी बेटी पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हो? अभी तो सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। एक बार ये साबित हो गया है कि मनीषा और रुपेश ने मिलकर ही हरीश के साथ कुछ किया है, उसके बाद इल्जाम भी लगाएंगे और सजा भी देंगे। अभी आप लोग भी चलिए, आपसे भी पूछताछ करनी है। आप समझते क्यों नहीं है? रुपेश, कंचन, मनीषा, विनोद सब एक साथ पले बड़े हैं, परिवार की तरह हैं। सर, रुपेश हमारे लिए बड़े भैया जैसे है, और अगर ऐसा कुछ होता मनीषा और रुपेश के बीच में, तो मेरी बहन उस हरीश जीजू से शादी क्यों करती? मनीषा ने आपको बताया कि ये सब उसने रुपेश के साथ मिलकर किया है? सर, शादी में रुपेश हर काम बढ़ चढ़ कर रहा था, तो हमें लगा दुल्हन का भाई होगा, तो तब से इन दोनों के बीच में ये सब चल रहा था। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें भी ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। सर, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मनीषा ही नहीं, उसके परिवार ने मिलकर ये किया है। शुरू से सब जानते थे, धोखा दिया है हमें, खासकर उसके भाई विनोद ने। क्या कहा पापा ने? वो भोपाल आ रहे, क्राइम ब्रांच की कोई टीम उन्हें मनीषा और रुपेश को यहाँ पर लेकर आ रही है। उनके हिसाब से रुपेश और मनीषा के बीच कुछ। रुपेश और मनीषा? अरे, क्राइम ब्रांच वालों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरीश के घर वालों ने कुछ कर दिया हो और खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम मनीषा पे डाल रहे हैं? मनीषा, इतने महीनों बाद भी तुम्हें अपने पति की कोई खास फिक्र नहीं हुई कि वो अभी तक क्यों नहीं मिला? अगर चेहरा देखकर ही सब पता चल जाता तो मैं भी उस दिन समझ जाती कि मेरे पति अब वापस नहीं आने वाले। मैं उन्हें जाने ही नहीं देती। आपको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग हरीश जी को ढूंढ नहीं पा रहे, तो आप लोग ज़बरदस्ती मेरा और रुपेश का रिश्ता साबित करने पर तुले। मैडम, 1 मिनट सुनिए। आप क्यों पलट कर देख रही हैं? मैं आपको नहीं, मैडम को आवाज़ लगा रहा था। तुम अब भी यही कहोगी कि उस दिन तुम्हारे पति को किसी ने आवाज़ लगाई और तुमने पलट कर नहीं देखा कि वो कौन था? मनीषा, हम जानते हैं कि हरीश को गायब करने में तुम्हारा ही हाथ है। मैं हरीश जी को क्यों गायब करवाऊंगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर, इसमें क्या बड़ी बात है कि 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से किसी को फ़ोन ना किया हो या किसी का फ़ोन नहीं उठाया हो। मोबाइल फ़ोन से नहीं तो लैंडलाइन से बात की हो। सर, ऐसा पहली बार नहीं है कि पूरा दिन मैंने अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं किया या किसी से बात नहीं की। मुझे तुम्हारी ये फालतू कहानी नहीं सुनी। हरीश के साथ क्या किया तुम लोग?
मेरा मनीषा के साथ कोई चक्कर नहीं। तो ये जो पार्क की फोटो आप दिखा रहे हैं इसमें भी कुछ नया नहीं। मनीषा की शादी से पहले भी मैं पार्क में जाता था, वो भी सैर करने के लिए पार्क में आती थी। हाँ जाते थे, लेकिन घर से एक साथ नहीं निकलते थे। मनीषा, हमने पूरे एक हफ्ते तक तुम पर नजर रखी है, तुम दोनों घर से अलग अलग निकलते थे, लेकिन पार्क में जरूर मिलते थे। तो इससे आपने ये अंदाजा लगा लिया कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और अगर ऐसा होता भी तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी? रुपेश के बारे में अपने घर वालों को क्यों नहीं बताती? हरीश जी से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो जाती? सर, मनीषा की शादी में मैंने एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया था, बढ़ चढ़कर काम किया था। आप खुद ही बताएं, जिससे आप प्यार करते हो उसकी शादी में खुशी खुशी इतना काम करेंगे, जबकि आपके सामने वो किसी और से शादी कर रही है। रुपेश को मैंने बचपन से देखा है, सालों से हमारा पड़ोसी है। उसके पिताजी हमारे दोस्त थे। और अगर मनीषा रुपेश के बीच में कुछ चल रहा होता ना तो आपसे पहले हमें पता चलता। अगर आपको उनके बारे में पता चलता तो शायद आप उनकी शादी के लिए तैयार ही नहीं होते। तैयार होने की बात तब आती ना जब उनके बीच कुछ होता। आप साबित क्या करना चाहते हैं? रुपेश और मनीषा के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए उन दोनों ने मिलकर हरीश को गायब करा दिया। सिर्फ गायब नहीं, शायद मरवा भी दिया। 1.5 महीना भी नहीं हुआ था मेरी बच्ची की शादी को, उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी तब तक, और आप बोल रहे उसने अपने पति को गायब करके मरवा दिया। ये क्या बात कर रहे हो आप? मैंने मुड़कर नहीं देखा। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मुड़कर देखा था, तुमने देखा था कि रुपेश ने ही आवाज लगाई थी। आपको अपनी ही बात माननी है तो मानी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं नहीं जानती वो कौन दोस्त था जिसने हरीश जी को आवाज लगाई। सर, आपको जो कहना है जो करना है करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? मुझे मारेंगे, पीटेंगे? फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे और मनीषा के बीच में कुछ भी नहीं। सर, मनीषा और मैंने एक दूसरे का हाथ क्या पकड़ लिया? आपने तो पूरी फिल्म बना दी। जिस दिन हरीश गायब हुआ उस दिन मैं भोपाल में था ही नहीं, मैं जबलपुर में था। सर, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे किसी गलत काम के लिए हामी नहीं भरवा सकती, ना ही कोई गलत काम करवा सकती। सर, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि ये इन दोनों का ही काम है। और सिर्फ गायब ही नहीं, गायब करके मर्डर भी किया है। अगर इन्होंने गायब किया है, मर्डर किया है, तो ऐसे कैसे सफाई से जुर्म किया है कि हर चीज इनकी तरफ इशारा करती है? अगर इनके खिलाफ कुछ मिलता नहीं। सर, ये अपने आप सच नहीं बोलेंगे, इतने सच बुलवाना पड़ेगा। ऐसे एक दिन नहीं, एक महीने भी अगर हम इनसे पूछताछ करेंगे ना, तब भी ये लोग कुछ नहीं बोल पाते। सर, पूछताछ क्या, वो तो डंडे खाने को भी तैयार। कोई तो तरीका होगा इनको तोड़ने का। लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये क्या होता है? ये वो टेस्ट होता है जिससे साफ हो जाएगा कि तुम लोग सच बोल रहे हो या झूठ। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम झूठ नहीं बोल रही तो तुम्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर, हम कैसे यकीन कर लें कि आप लोग हमें इसमें फंसाएंगे नहीं? फंसाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि तुमने और मनीषा ने मिलकर ही हरीश को गायब करके मारा है। सर, ये वो सच है जो आप मान कर बैठे, जबकि ये सरासर झूठ है। तो फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लेते हैं। अगर ये झूठ है तो टेस्ट में साबित हो जाएगा कि झूठ है। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी। हमें इन्हें किसी और तरीके से भी घेरना होगा। एक काम करो, इन्हें जाने दो और रुपेश के और मनीषा के माँ बाप, भाई बहन, जीजा सबके फोन टैप करो और इन्हें आपस में सलाह करने दो कि आगे क्या करना है। मुझे पूरा यकीन है कि ये इन्होंने ही किया है और हमें किसी भी तरह ये सच इनसे उगलवाना होगा। मनीषा, देख बेटा, कल जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, हमें तुम पर विश्वास है, पर एक बात सच सच बताओ कि मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, और ये रुपेश वाली बात कितनी सच है? मम्मी पापा, आप लोग जो बोलोगे मैं करूँगी, जिससे आपको यकीन हो जाए कि मेरे और रुपेश के बीच कुछ भी नहीं है। जिसकी कसम खाने को बोलोगे मैं खा लूँगी। मेरे और हरीश जी के बीच सब कुछ ठीक था, हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं था। मेरी गलती उस दिन सिर्फ इतनी हुई कि मैंने मुड़कर नहीं देखा हरीश जी को आवाज़ किसने दी थी, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। मुझे नहीं पता हरीश जी के साथ क्या हुआ है, शायद सचमुच उनका मर्डर हो गया हो, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मुझ पर इस तरीके से शक मत करिए प्लीज़। मम्मी, वो लोग मुझे और मनीषा को निशाना बना रहे हैं, कुछ भी करके हमें फंसाना चाहते हैं बस। पर ऐसा कर क्यों रहे हैं? तुझे फंसाना क्यों चाहते हैं? पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों ज़बरदस्ती मेरा और मनीषा का रिश्ता साबित करने पर तुले, जबकि हमारे बीच तो ऐसा कुछ है भी नहीं। अरे वो जो टेस्ट करना चाहते हैं, जो तू बोल रहा है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पता नहीं मम्मी क्या होता है। तो बोल रहे हैं कि इससे सारा सच सामने आ जाता है। अगर सच झूठ का पता चल सकता है तो तुझे बिना डरे हाँ कह देना चाहिए। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि मनीषा का पति गायब हुआ है तो तुझे क्यों घसीट रहे हैं? मनीषा और रुपेश ने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कैसे पता चल जाएगा हमारा हरीश कहाँ है?
नहीं पता मम्मी। ये टेस्ट कब होने वाला है? अभी कुछ पक्का नहीं, शायद अगले हफ्ते होगा। पापा, मम्मी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर उन्होंने और भी कुछ कहा। क्या? यही ना कि शायद अब हरीश जिंदा नहीं है। हाँ पापा, वो बता रहे थे कि शायद हरीश भैया का मर्डर हो चुका है और इन दोनों ने मिलकर मारा उन्हें। मनीषा और रुपेश ने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी। टेस्ट के दौरान भी वो अपने इस बयान पर अड़े रहे कि उनके बीच में कोई प्रेम संबंध नहीं है और हरीश के लापता होने में भी उनका कोई हाथ नहीं है। रुपेश, तुम्हारा और मनीषा का अफेयर कब से चल रहा है? हमारा कोई अफेयर नहीं। हरीश के साथ तुम्हारे संबंध कैसे? दोस्त हो तुम्हारा? हाँ। सिर्फ दोस्त या करीबी दोस्त? हरीश से मेरी मुलाकात तब हुई थी जब वो जबलपुर में मनीषा से शादी करने आया था। 2-4 दिन में ही अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी। इतनी अच्छी कि तुम अगर अचानक से भोपाल आओ और सड़क पे उसे आवाज़ दो तो तुम्हें पहचान लेता? हाँ, पहचान लेता। अगर तुम उसे अपने साथ कहीं चलने को बोलो तो चलेगा? हाँ, हो जाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कभी जबलपुर आता और मुझे मिलने के लिए बुलाता तो मैं उससे मिलने चला जाता। मनीषा, ये सच है कि 15 अप्रैल को तुमने और हरीश ने कंचन के घर जाने के लिए रिक्शा लिया ही नहीं? नहीं, ये झूठ है, क्योंकि हमने रिक्शा लिया था। रिक्शा के पैसे किसने दिए? हरीश जी ने। तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है? मेरे पास फ़ोन नहीं है। मैं उस फ़ोन की बात कर रही हूँ जो रुपेश ने तुमको ला कर दिया था। रुपेश ने मुझे कोई फ़ोन ला कर नहीं दिया। तो बिना फ़ोन के रुपेश तुम्हें भोपाल में कॉन्टैक्ट कैसे करता था? मेरे और रुपेश के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ता। जब तुम 1 हफ्ते के लिए जबलपुर गई थी तब तुम दोनों ने हरीश की किडनैपिंग और मर्डर का प्लान किया था? नहीं। तो भोपाल में किया था। मनीषा, तुमने और रुपेश ने हरीश को मारने का प्लान भोपाल में बनाया था? ऐसा कभी कोई प्लान नहीं था। हरीश को कहाँ मारा? मैंने हरीश जी को नहीं मारा। तो किसने मारा? रुपेश ने मारा। रुपेश ने अकेले हरीश को मारा या उसके साथ कोई और भी था? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? कि रुपेश के साथ कौन था या फिर रुपेश ने हरीश को कहाँ मारा? क्या नहीं पता मनीषा? मुझे नहीं पता हरीश जी को किसने मारा। मतलब तुम्हें पता है कि हरीश मर चुका है, उसका मर्डर हो चुका है? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम हरीश को मंटू चौक से कहाँ लेकर गए? मैं उसे कहीं लेकर नहीं गया था। तो तुमने भोपाल में ही मारा है? तुम मनीषा से प्यार करते हो? तुम रुपेश से प्यार करती हो? मनीषा का कहना है कि उसे ये तो नहीं पता तुमने हरीश को मारा है या नहीं, मगर उसे लगता है कि तुम मनीषा को पाने के लिए हरीश को मार सकते। रुपेश, क्या ये सच है? तुमने हरीश को मारा है? रुपेश ने हमें बताया कि उसने तुम्हें एक फ़ोन ला कर दिया था। उसके बाद तुमने हरीश को मारने का प्लान बनाया, पर अब वो कह रहा है कि सारा प्लान तुम्हारा था, तुमने हरीश को मरवाया है। क्या ये सच है मनीषा? लाई डिटेक्टर टेस्ट से इस केस को सॉल्व करने में मदद मिलने की उम्मीद थी, पर इससे पहले कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के परिणाम आते, इस केस को एक नई दिशा मिली। सर, साइबर सेल टीम जो हरीश राठौर के फ़ोन को सर्विलेंस कर रही थी, उन्होंने ये फ़ोन नंबर भेजा है। ये नंबर हरीश के फ़ोन में एक्टिव हुआ है। सेम IMI नंबर है। रिंग जा रही। 2 महीने बाद आज हरीश का फोन एक्टिव हुआ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे फोन आपने किया है, आप बताओ आप कौन बोल रहे हो? मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। ये फ़ोन जिससे आप अभी बात कर रहे हो हरीश राठौर नाम के आदमी का। ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से है? किसने कट कर दिया? फौरन ये नंबर ट्रेस करो, पता करो लोकेशन कहाँ की। जी सर। सर, अगर रुपेश और मनीषा ने मिलकर हरीश को मारा है और वो भी इतनी चालाकी से कि हमारे पास लाई डिटेक्टर टेस्ट के रिजल्ट के इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं, तो ये जो भी है जिसने उनकी हेल्प की, हरीश का फ़ोन ऑन करने की गलती करेगा? बिल्कुल कर सकते हैं। पॉसिबल है कि वो लाई डिटेक्टर टेस्ट से डर गए कि कहीं उनका सच सामने ना आ जाए, इसलिए वो हरीश का फ़ोन ऑन करके हमें गुमराह करने चाहते हैं ताकि हम ये सोचें कि हरीश जिंदा है और हम उनकी तरफ ध्यान ही ना दें। मनीषा, तू मेरी छोटी बहन है, चाहे जो भी हो मैं तेरे साथ। दीदी, क्या तुम घुमा फिरा के मुझसे ये पूछना चाहती हो कि मैंने हरीश जी को मारा है या नहीं? देख मनीषा, सच बता, क्या सच में तेरे और रुपेश के बीच में ऐसा कुछ है जो हम में से कोई नहीं देख पाया?
एक परिवार जो दुख में डूबा था, इंतजार कर रहा था ये जानने के लिए कि आखिर उनके बेटे हरीश के साथ क्या हुआ था, जिसे लापता हुए भी अब 2 महीने से ज्यादा बीत चुके थे। हरीश के एक दिन अचानक गायब हो जाने के इस केस में सच क्या था और झूठ क्या था? सच, क्या यही सच था कि एक औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी, वो भी इतनी सफाई से, इतनी चालाकी से कि पुलिस को उनके खिलाफ कोई सुराग तक नहीं मिल रहा था?